महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का ये नया वर्ष बहुत शुभ हो, आप सभी के सपने पूरे हों, यही मंगल कामना हम करते हैं। आज अनिवार्य हिंदी की इस क्लास में हम कविता पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता। मनुष्यता मनुष्य की पहचान होती है। मनुष्यता कहने का भाव है मानवता, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, दया भाव, स्नेह, सुंदर आचरण हमारी मनुष्यता का परिचय कराता है। तो जो ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, यह श्रेष्ठ है। तो कवि कहता है कि ये संसार मरणशील है, नश्वर है, यहाँ सब कुछ नष्ट होने वाला है। जो आता है उसको जाना होता है। तो इस मरणशील संसार में क्यों न हम अच्छे कर्म करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा आचरण करें। इन्हीं भावनाओं को लेकर कवि ने यह रचना की है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्यता कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने मानवता की बात की है, मनुष्यता की बात की है। वो क्या कहते हैं, हम इस पद की व्याख्या में जानेंगे। तो आइए ये कविता पढ़ते हैं। मनुष्यता इसका पहला पद है और चलते हैं अब हम इस पद की ओर। पद है, विचार लो कि मत हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये सुंदर पंक्तियां हैं। तो संदर्भ और प्रसंग आपको एक साथ बताते हैं और संदर्भ और प्रसंग समझने से पहले, जानने से पहले कुछ शब्दों का हम अर्थ जान लें। मर्त माने मरणशील। इस संसार में सभी की मृत्यु निश्चित है और सभी को मरना है। मृत्यु माने काल, मृत्यु। मरो माने भी मृत्यु। सु माने श्रेष्ठ, सुंदर मृत्यु। वृथा माने बेकार ही मरे, बेकार ही जिए। पशु प्रवृत्ति यानी पशु की तरह आचरण करना, पशुओं सा व्यवहार करना। जैसे आपने देखा है हमारे जो पालतू पशु हैं, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, तो कभी कभी हम आप इन्हें चारा डालते हैं तो इनके पास में जो जानवर होता है तो वो अपनी तरफ चारा खींचता है, अपने मुंह से गर्दन हिला हिला के उसको अपनी तरफ कर लेता है और उसको सींग दिखाता है। दूसरे जो जानवर है उसे अपना मस्तक झुका के दिखाता है, उसे धक्के मारता है, यानी हम ही खाएंगे इस चारे को। तो हम आप सभी जानते हैं ये पशु प्रवृत्ति है, यानी ये पशुओं का आचरण है। वो नहीं जानते, उन्हें विवेक नहीं है। तो कभी पशु प्रवृत्ति यानी वो सिर्फ अपना अपना ही जानते हैं, अपना पेट भरना जानते हैं, इसके अतिरिक्त वो नहीं जानते। ऐसे मनुष्यों का संसार में जिन्होंने जन्म लिया वो व्यर्थ है, बेकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही कहलाता है जो मनुष्य की सहायता करे, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए।
तो ये शाब्दिक अर्थ था, जो कुछ शब्दों के अर्थ थे। अब संदर्भ और प्रसंग एक साथ। यह पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पद में कवि ने मानवता की बात कही है, मनुष्यता की बात कही है। मनुष्यता की जो बात कही है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पद में कवि ने मानवतावादी विचार व्यक्त किए हैं, मनुष्यता की बात कही है और पशु प्रवृत्ति की तरह मनुष्य ना जिए, ये भाव व्यक्त किए हैं। तो अब व्याख्या करते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, विचार करो कि इस संसार में सभी की मृत्यु निश्चित है। ये संसार मरणशील है, तो सभी को एक दिन मरना है। तो मृत्यु से कैसा डरना? मृत्यु से क्यों डरें? मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ये संसार मरणशील है, यहाँ सभी की मृत्यु निश्चित है, सभी को एक दिन मरना है। तो मृत्यु से क्यों डरें? मृत्यु से नहीं डरना है। सभी को एक दिन मृत्यु की गोद में जाना है, तो फिर मृत्यु से डरना कैसा? मृत्यु से नहीं डरो। हमारी आपकी मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना ऐसे सुंदर कर्म करें, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, ऐसे श्रेष्ठ कार्य करें, जिससे हम मरकर भी जीवित रहें, जो मरने के बाद भी हमें लोग याद करें, सभी हमें याद करें कि हम आप कहते हैं ना, फला व्यक्ति की आज नहीं रहा, गुजर गया, तो हम आप कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, वो तो बहुत नेक इंसान थे, सभी का वो हित चाहते थे। तो मृत्यु तो निश्चित थी, लेकिन वो व्यक्ति मर गए, लेकिन हमने आपने सबने उनको याद किया। अब आप अपने महापुरुषों को ही लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया, आज भी अमर है वो। तो कवि कहता है कि मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, जिससे हमें मृत्यु के बाद भी सभी याद करें, ऐसे अच्छे कर्म करें, ऐसे सुंदर आचरण करें, सभी का भला करें। हुई ना यो सुमृत, अगर किसी ने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, मृत्यु उसकी भी होनी है। तो कवि कहता है, मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं कि जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, अच्छे आचरण नहीं किए, उनका वो इस संसार में वृथा ही मरे, यानी उनकी मृत्यु के बाद भी किसी ने याद नहीं किया और वो इस संसार में वृथा ही जिए, उनका जीवन वृथा रहा। मनुष्य जीवन जो श्रेष्ठ जीवन कहलाता है, उस जीवन को उन्होंने यूं ही गवा दिया। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं किए, श्रेष्ठ कार्य नहीं किए, उनका जीना भी वृथा रहा और मरना भी वृथा रहा। वो इस धरती पर वृथा ही जीवन जिए। आगे कवि क्या कहता है, मरान वही कि जो जिया न आपके लिए। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है, जो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के प्रेम करता है, दूसरों के लिए जो अपना जीवन जीता है, अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपका अर्थ क्या आएगा? दूसरों के लिए। जो मनुष्य
मनुष्य के लिए जीवन जीता है, दूसरों के लिए जीवन जीता है, दूसरों की सहायता करता है, वो मनुष्य कभी नहीं मरता। वो मरता है, शरीर उसका नष्ट हो जाता है, लेकिन वो हमेशा सभी की स्मृतियों में अमर हो जाता है, वो हमेशा जीवित रहता है। तो इस पंक्ति में क्या कवि कह रहा है कि जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, वो सदैव इस संसार में अमर रहते हैं, सभी उन्हें याद करते हैं। और ऐसे मनुष्य जो स्वयं अपना ही भला करना जानते हैं, अपने परिवार की, अपने की ही सोचते हैं, तो वो ऐसे मनुष्य पशु प्रवृत्ति के आचरण वाले कहलाते हैं। ये कार्य तो पशु करता है, पशु का आचरण है, पशुओं का आचरण है। पशु प्रवृत्ति क्या कहती है? पशु सिर्फ अपना जानता है, अपना पेट भरना जानता है, इसके अतिरिक्त वो कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है और हम मनुष्यों के पास विवेक है। तो हमारे पास जब विवेक है तो कभी कह रहा है कि जो आप ही चले, जो सिर्फ अपने लिए अपना ही सोचते हैं, ऐसे मनुष्य नहीं, बल्कि वो मनुष्य होते हुए भी पशु प्रवृत्ति वाले आचरण करते हैं। इसलिए ऐसे पशु प्रवृत्ति वाले मनुष्य नहीं कहलाते। ये तो कार्य पशु भी करता है, तो मनुष्य कौन श्रेष्ठ है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीवन जीता है, मनुष्य के लिए ही श्रेष्ठ कार्य करता है, जो अपना स्वयं नहीं सोचता, जो हमेशा सदैव दूसरों की भलाई की बात सोचता है, मनुष्य के कल्याण की बात सोचता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। जो स्वयं के लिए जीवन नहीं जीता है, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, ऐसा ही मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो स्वयं के लिए नहीं जीता है, सिर्फ मनुष्यों के लिए जीवन जीता है, दूसरों के लिए जीवन जीता है, वही मनुष्य कहलाने के योग्य है और वही मनुष्य श्रेष्ठ है। ये इन पंक्तियों की व्याख्या है। अब हम व्याख्या के पश्चात क्या लिखते हैं? विशेष। तो विशेष में आपने देखा कवि ने क्या कहा? पशु प्रवृत्ति। तो क्या हम लिखेंगे? कवि ने पशु प्रवृत्ति को त्याग कर मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण करने का भाव श्रेष्ठ आचरण करने का भाव व्यक्त किया है। भाव व्यक्त किया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कवि ने पशु प्रवृत्ति को त्याग कर मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण करने का भाव व्यक्त किया है। नंबर 2 बिंदु पे हम क्या लिखेंगे? कवि ने क्या कहा कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी जो मानवता वादी आचरण रखता है वही मनुष्य कहलाता है, जो मनुष्यता रखता है। तो कवि ने मानवतावादी चिंतन व्यक्त किया है।
देखिएगा इसमें अनुप्रास अलंकार है। एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देखिएगा पशु प्रवृत्त मरो मरो सुमृत वृथा वृथा है न कई वर्ण, तो यहाँ पर यह है। दूसरा है आप, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। तीसरा अलंकार है काव्यलिंग अलंकार, जहां एक कथन कह दिया जाए और दूसरा कथन पुष्टि के सत्यता प्रकट कर रहा हो, तो वो क्या कहते हैं, मनुष्य कौन सा श्रेष्ठ है, जो मनुष्यता के आचरण करे, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, और जो अपने अपने लिए ही कार्य करता है, जो श्रेष्ठ आचरण नहीं करता है उसका जीना और मरना दोनों ही बचा है। तो यहाँ पर काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 4 लिख देंगे। पद में गे तत्व विद्यमान है, यानी गेता है, पद में लयता है, गे तत्व विद्यमान है। ठीक है। तो ये आपकी व्याख्या रही, सुंदर व्याख्या है, और ये परीक्षाओं में अनिवार्य हिंदी में अक्सर आती रहती है। तो ये महत्वपूर्ण पद हमारी समझ में आप सभी ने इसको समझा होगा। इस तरह इस पद की व्याख्या संपूर्ण हुई। हमें विश्वास है कि आप सभी ने इस पद की व्याख्या को समझ लिया होगा। आज इतना ही।